हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू स्टूडेंट्स आर गुड। आज हम लेकर आए हैं सरमन एट बनारस के एमसीक्यूज। सरमन एट बनारस एक 10वीं क्लास फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर है जिसमें गौतम बुद्ध के जो उपदेश हैं उसमें से एक छोटा सा कहानी इसमें ली गई है। उसी के बारे में है कि कीसा गौतमी की कहानी है, जिसका बेटा बचपन में ही मर जाता है लेकिन वो उसे जीवित करवाना चाहती है और हर किसी घर के जा कर के उसके लिए दवाई मांगती है अपने पड़ोसियों के, लेकिन सब उसे पागल समझते हैं। और एक व्यक्ति उसे गौतम बुद्ध के पास भेज देता है जहाँ वो कहता है कि उन्हीं के पास उसमें उसकी दवाई मिल सकती है। उसी के ये एमसीक्यूज़ हैं, हम ध्यान देकर पढ़ेंगे इसे। ये एमसीक्यूज़ 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तो हैं ही, साथ ही हमारे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होंगे। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर। किसके द्वारा ये लिखा गया है। मीन्स ये उपदेश तो हैं गौतम बुद्ध के, लेकिन जिसने इसमें लिखा है वो है आपके बैटी रैंसर। ये सी ऑप्शन इसका सही है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच विद विच नेम गौतम बुद्धा बिगेन हिज लाइफ एज अ प्रिंस। तो पूछ रहे हैं कि किस नाम से उन्होंने अपना राजकुमार के रूप में जीवन शुरू किया था। तो वह था सिद्धार्थ बुद्धा, सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ शाक्य या गौतम बुद्ध। तो राइट आंसर है आपका बी, सिद्धार्थ गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एट वट एज ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग। उसे किस एज में स्कूल की शिक्षा के लिए भेजा गया था। तो राइट ऑप्शन है आपका 12। पहला ही आंसर इसका राइट है, सो आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड सिद्धार्थ गौतम स्टडी। सिद्धार्थ गौतम ने क्या स्टडी किया था। क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स, हिंदू स्क्रिप्चर्स, उर्दू स्क्रिप्चर्स या इंग्लिश स्क्रिप्चर्स। राइट आंसर है आपके लिए बी ऑप्शन आपका हिंदू स्क्रिप्चर्स। जो हिंदू के ग्रंथ हैं ये उन्होंने पढ़ने शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट एज डिड ही गेट मैरिज। किस आयु में उन्होंने शादी की थी। राइट ऑप्शन आपका पहला ही मिल गया इसमें, 16 में उन्होंने शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड ही एंजॉय द लाइफ ऑफ रॉयल्टी आफ्टर मैरिज। शादी के पश्चात उन्होंने कितने वर्षों तक रॉयल जीवन जिया था। मीन सो 10 ईयर्स, 11, 12, 13। राइट ऑप्शन है आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड ही चांस अपॉन पैथेटिक साइट विच मूव्ड हिज वेरी मच। तो कह रहा है, पूछ रहा है उसमें कि जब उसने वो दृश्य देखे थे जिन्होंने उसका जीवन बदल दिया, वो दृश्य उसने कब देखे थे, किस वजह से देखे थे, कहाँ जा रहे थे वो। When he was out for purchasing things, wrong answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when he went out for hunting, जब वो शिकार के लिए जा रहे थे। ये इसका राइट आंसर है आपका सेकंड बी। आप चाहें तो आगे देख सकते हैं, when he went out for to kill a devil, wrong. So right answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, what sight did he observe on his way to hunting। उन्होंने कौन से दृश्य देखे थे जब वो शिकार के लिए जा रहे थे। आ सिक मैन, एक बीमार व्यक्ति, एन एज्ड मैन मीन्स बूढ़ा व्यक्ति, फर्नस प्रोसेसन मीन्स एक अंतिम संस्कार, अ मॉन्क एक साधु को। तो ये चारों ही ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही हैं, इसलिए राइट आंसर है आपका डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस साइट ऑन गौतम, गौतम के जीवन पर उसके मस्तिष्क पर किसका क्या प्रभाव पड़ता है। ही एट वंस बिकम अ बेगर, वह भिखारी बन जाते हैं। ही वेंट आउट इन द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, वह ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं, इस संसार में ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। तो राइट आंसर है आपका इसके लिए ए एंड बी, क्योंकि बिल्कुल साधु के रूप में भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करने लगते हैं और ज्ञान की खोज में निकल पड़ते हैं। दोनों ही ऑप्शन इसके सही है, सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड गौतम वांडर्ड इन सर्च ऑफ विजडम, ज्ञान की खोज में कितने सालों तक महात्मा बुद्ध योग बाद में प्रसिद्ध हुए थे। तो गौतम कितने सालों तक भटकते रहे थे, राइट आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच ट्री डिड गौतम सिट डाउन फॉर एनलाइटमेंट, किस वृक्ष के नीचे गौतम ज्ञान प्राप्त के लिए बैठे थे। तो राइट आंसर है आपका, ऑप्शन दिए हुए हैं बनियान ट्री, मैंगो ट्री, पीपल ट्री एंड लेब्रम ट्री। तो यहाँ राइट आंसर है आपका पीपल ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वो डिड ही टेक, उसने कौन सी शपथ ली थी। वो क्या होता है, वो का मीनिंग है शपथ लेना, कोई कसम खाना। ही वो टू स्टे अंडर द ट्री अंटिल एनलाइटमेंट केम, तो उसने कसम खाई थी। पहला ही ऑप्शन इसका सही है, आप चाहे तो नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ सकते हैं। पहला ऑप्शन उसमें बता रहा है कि जब तक उसे ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी तो वह वहाँ से नहीं जाएंगे या वहीं पर बैठे रहेंगे उस पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ मेडिटेशन डिड ही गेट एनलाइटमेंट, तो बता रहे हैं इसमें कितने दिनों तक ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने कितने दिनों तक तपस्या की थी या वहाँ पर बैठे रहे थे। तो कितने डेज के लिए बैठे थे, 7। ठीक है, 7 डेज राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेम डिड ही गिव टू द ट्री, ट्री को क्या नाम दिया था। द बो ट्री, को ट्री, वो ट्री, हो ट्री। राइट आंसर है इसका फर्स्ट ए, द बो ट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बो ट्री, बो ट्री का मतलब क्या है। ट्री ऑफ वेल्थ, ट्री रॉन्ग आंसर, ट्री ऑफ विजडम राइट आंसर है, ट्री ऑफ ब्यूटी, ट्री ऑफ हेल्थ। ये तीनों ऑप्शन इसके गलत है, राइट आंसर है आपका बी, ट्री ऑफ विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है, ज्ञान, बुद्धि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बुद्धा, बुद्धा का मतलब क्या है। यहाँ पर बुद्धा का मतलब पूछ रहा है। द अवेकन्ड एनलाइटेड, तो यहाँ पर जो ज्ञान से भरा हुआ है वही तो होता है। तो ए एंड बी इसका राइट आंसर है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, वेयर डिड द बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन, प्रीच क्या होता है, उपदेश देना। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था, एट बनारस, एट लखनऊ, एट गाजियाबाद, एट इलाहाबाद। सो राइट आंसर क्या है आपका, राइट आंसर है ए, एट बनारस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा लिव्ड फ्रॉम किस मतलब उनके जन्म काल पूछा गया है इसमें। तो जन्म काल क्या था उनका, जन्म काल था उनका राइट आंसर है आपका सी, 1563 BC टू 483 BC। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट क्रिसमस होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, जैसे ईसा मसीह के जन्म से पहले की। What was the name of the woman who only son has died, उस वुमेन का नाम बताइए जिसका केवल अकेला पुत्र मर गया था। सीसा गौतम, हिना गौतम, गौतमी, किसा गौतमी या नन ऑफ दीज। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था इसका नाम था कीसा गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वाज कीसा गौतमी इन ग्रीफ, कीसा गौतमी दुख में क्यों थी।
आप देखो ऑप्शन इसमें आपका सही ऑप्शन सी है, पहले से इसमें निशान लगा हुआ है। बिकॉज हर ओनली सन हैज़ डैड, उसका अकेला पुत्र या इकलौता पुत्र मर गया था। कीसा गौतमी कैरिड हर डेड चाइल्ड, कीसा गौतमी मरे हुए पुत्र को लेकर के कहाँ जाती है? टू द किंग, के राजा के पास। रॉन्ग आंसर। टू द डॉक्टर, ये भी रॉन्ग है, डॉक्टर के पास तो पहुँचती नहीं है। टू ऑल हर नेबर्स, के अपने सभी पड़ोसियों के पास। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पीपल से अबाउट कीसा गौतमी, कीसा गौतमी के बारे में क्या विचार थे उनके जो व्यक्ति थे वहाँ के? ही हैज़ लॉस्ट हर सेंस, वो समझते थे कि उसने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है, तो ये ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन टोल्ड कीसा गौतमी आई नो अ फिजिशियन हु कैन, मतलब कि कह रहा है मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ जो यह कर सकता है। विच फिजिशियन इज रेफर टू, वह कौन सा फिजिशियन जिसके बारे में इसमें इन शब्दों में बताया गया है? रामदेव बाबा, महर्षि पतंजलि। देखो ये तो आजकल के जो हैं आपके, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। गौतम बुद्ध इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट मेडिसिन डिड कीसा गौतमी आस्क बुद्धा टू गिव, कीसा गौतमी ने कौन सी दवाई के विषय में गौतम बुद्ध से पूछा था? द मेडिसिन दैट विल मेक हर बॉय स्ट्रॉन्ग, रॉन्ग आंसर। द मेडिसिन दैट विल क्योर हर बॉय इज द राइट आंसर हेयर, एंड अगला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हेल्दी और स्ट्रॉन्ग होने के लिए तो पूछे नहीं, तो वैसे उसे जीवित करवाना चाहती थी और उसका इलाज कराना चाहती थी। What did the Buddha ask कीसा गौतमी टू ब्रिंग, कीसा गौतमी को क्या लाने के लिए कहा था महात्मा बुद्ध ने? तो उसे हैंडफुल ऑफ राइस, हैंडफुल ऑफ पॉरिड, हैंडफुल ऑफ पल्सेज या हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, तो मस्टर्ड सीड लाने के लिए कहते हैं। राइट आंसर है आपका डी, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को पूरा करना है। क्या कहा है? द बुद्धा एडिड, बुद्ध ने एडिट किया था मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट, तो मस्टर्ड सीड को उसे ऐसे घर से लेना है जिसमें कोई नहीं मरा हो। कौन नहीं मरा हुआ? चाइल्ड नहीं मरा हुआ, हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड, तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। तो इसके लिए आपका ऑल ऑफ द अबव डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना भाई ऐसे घर से आपको मस्टर्ड सीड लेके आने हैं जिसमें किसी का पुत्र, पिता, माता, भाई बहन, रिश्तेदार कोई मरा हुआ ना हो। व्हाट प्रॉमिस डिड कीसा गौतमी मेक टू गौतम बुद्ध, तो कीसा गौतमी ने उसे प्रॉमिस किया है सी प्रॉमिस टू ब्रिंग द मस्टर्ड सीड, वह प्रॉमिस करती है कि वह मस्टर्ड सीड लेकर के आएगी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर डिड कीसा गौतमी गो इन सर्च ऑफ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड के विषय में क्या कहती है कीसा गौतमी? फ्रॉम वन विलेज टू अनदर विलेज, एक गांव से दूसरे गांव जाती है, नहीं। फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, एक गांव एक शहर से दूसरे शहर, ये भी गलत है। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये भी गलत है। राइट आंसर है वह हाउस टू हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस व्हाट डिड द पीपल से, जब वह कीसा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती है तो लोगों ने क्या कहा? द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, जीवित बहुत कम हैं परंतु मरे हुए व्यक्ति बहुत ज़्यादा हैं। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमें हमारा दुख मत याद कराओ, तो दोनों ही आंसर सही हैं। ए एंड बी इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ कीसा गौतमी व्हेन शी फाउंड नो हाउस वेयर देयर हैड नेवर बीन एनी डेड, कि ऐसे जब उसने पाया कि कोई ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें कोई डेथ नहीं की हुई हो, तो कोई मरा हुआ व्यक्ति ना हो, तो वह क्या सोचती है? सी बिकेम टायर्ड, वह थक जाती है, ये भी सही है। सी बिकेम होपलेस, तो वह आशाहीन हो जाती है कि उसमें कोई आशा नहीं लगती अब, तो दोनों ही ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Watching the light of the steel, what did Kisa Gautami consider about the fate of man? तो उन व्यक्तियों के बारे में क्या सोचती है जब वह प्रकाशित दीपकों को देखती है, लाइट को देखती है शहर में, तो क्या सोचती है? मैंस लीव्स फ्लिकर अप, जो लोग हैं उनका जीवन फड़फड़ाता रहता है। मैंस लीव्स आस एक्सटिंग्विश अगेन, और दोबारा से उनका जीवन बंद हो जाता है, बुझ जाता है। तो ए एंड बी बोथ आर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड कीसा गौतमी रियलाइज अबाउट डेथ? कीसा गौतमी ने डेथ के बारे में क्या कहा है? डेथ इज कॉमन टू ऑल, इज द बी इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द बुद्धा के अकॉर्डिंग हाउ इज द लाइफ ऑफ मॉरल इन दिस वर्ल्ड? इस संसार के अंदर जो जीवन है वो किस तरह से नश्वर है, कैसा है, पूछ रहा है इस बुद्धा के अकॉर्डिंग जो लेसन है इसमें पूछ रहा है कि क्या है, ट्रैवल क्या है, उसमें कष्ट भी हैं, तो ग्रीफ होना चाहिए, तो ब्रीफ लिखा हुआ है। और कॉम्बाइन विद पेन मीन्स दर्द भी है, दुख भी है, उसमें परेशानियां भी हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, मीन्स तीनों चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बेटा ये बी की जगह है जी आएगा इसमें, यहाँ पे जी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ। तो इस सेंटेंस को पूरा करना है। इसमें कह रहा है कि जो पका हुआ फल होता है उसके खतरे में होता है। किस तरह खतरे में? डेथ के में, डिके में, या फिर फॉलिंग के। तो उसे फॉलिंग के खतरा होता है, पका हुआ फल होता है उसे गिरने का डर सबसे ज़्यादा रहता है। व्हाट डेंजर टू ऑल द मॉर्टल ऑलवेज फेस व्हेन दे आर बॉर्न? तो किस चीज़ में होते हैं? जो भी जीवित व्यक्ति होते हैं, जन्म लेते हैं, उन्हें किस चीज़ का खतरा होता है? डेंजर ऑफ डेथ मीन्स उन्हें मरने का खतरा होता ही है, वो किसी न किसी दिन मरेंगे ही। चाहे जीवन हर किसी का एक दिन का भी हो सकता है या 100 साल का भी हो सकता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। हाउ डू ऑल द अर्थन वेसल मेड बाय द पोर्टर एंड? तो जो कुम्हार के द्वारा बनाए हुए घड़े हैं किस तरह से अंत हो जाते हैं? दे आर ब्रोकन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु आर सब्जेक्ट टू डेथ? तो पूछ रहा है कि डेथ का विषय क्या है, डेथ कैसे है, क्या किसको आनी है, किसको नहीं आनी? तो ये कह रहा है सभी को आनी है भाई। वो यंग और एडल्ट को नहीं देखती, फुलिश और वाइस को नहीं देखती, पुअर और रिच को नहीं देखती, वो सभी को आनी है। ठीक है, तो सभी के लिए डेथ निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट अवॉइडिंग डेथ? डेथ को अवॉइड करने का क्या के बारे में क्या कहते हैं बुद्धा हमारे? कह रहा है ही सेड दैट देयर आर नो मीन्स टू अवॉइड डेथ। तो क्या कह रहा है कि डेथ को अनदेखा नहीं किया जा सकता या उससे नकारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट हैव द मॉर्टल बीन कंपेयर्ड विद? किससे कंपेयर किया गया है नश्वर को? विद ऑक्सन दैट आर लीड टू द स्लॉटर। कि किससे कंपेयर किया गया है? कंपेयर किया गया है कि बैल से कंपेयर किया गया है जिसको कि कसाई घर में ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डू नॉट ग्रीव? कौन होता है जो दुख नहीं प्रकट करता, दुख महसूस नहीं करता? वाइज पीपल हमेशा दुख महसूस नहीं करते क्योंकि उन्हें ज्ञान होता है कि जीवन जो है वो अंत होना ही होना है कि एक ना एक दिन। वन कैन नॉट गेट पीस ऑफ माइंड फ्रॉम वीपिंग और ग्रीविंग मीन्स दुख करने से, रोने से, विलाप करने से मन को शांति नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरो शुड बी ड्रॉन आउट टू गेट पीस ऑफ माइंड? तो हमें मन की शांति प्राप्त करने के लिए किस तरह के जो तीर है, एरो है, उसे निकाल देना चाहिए? द एरो ऑफ लेमेंटेशन, द एरो ऑफ कंप्लेन, एरो ऑफ ग्रीफ।
उस जो दुख के एरो को निकाल देना चाहिए। तो ऑल ऑफ अबव सभी का आंसर है। देखो बेटे, यदि आपको ये वीडियो थोड़ा अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब से ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन अ पर्सन बिकेम फ्री फ्रॉम सोरो। सो कह रहा है कि किस तरह से दुख से दूर हम आज़ाद हो सकते हैं। बाय उसमें राइट आंसर है आपका डी, बाय ओवरकमिंग ऑल सोरो। इसमें ज़्यादातर मैंने आंसर बताए ताकि वीडियो और ज़्यादा लंबी ना हो, सिर्फ इस वजह से ही। सो ये आपको जैसे वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।